हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, मेनली ये चार इमोशंस हैं जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ने से रोकते हैं। गिल्ट, डाउट, शेम एंड इन्फीरियरिटी। गिल्ट का मतलब आपको पता ही है। डाउट का मतलब है कि डू आई डिजर्व दिस। वो अपने पे डाउट करता है, कंफ्यूज ज़्यादा रहता है। शेम, उसको शर्म आती है। और इन्फीरियरिटी, वो अपने आप को दूसरों से नीचा समझता है। पर देखिए, हम कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कॉन्फिडेंस घटता कैसे है। क्योंकि बच्चे तो सारे बिना नॉलेज के पैदा होते हैं, राइट। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना घटाना मेनली माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और जिस हिसाब से वो पेरेंटिंग करते हैं उसी हिसाब से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और घटता है। तो आज मैं आपको कुछ मिस्टेक्स भी बताने वाला हूँ, और पॉजिटिव पेरेंटिंग करी तो उसके फ़ायदे भी बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस घटता कैसे है। जब बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तेरा रंग काला है, तू मोटा है, तेरी नाक टेढ़ी है, तेरी आँख छोटी है, उससे भी उनका कॉन्फिडेंस घटता है। और ऐसा उसको घर पे कहने से उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा कि जब वो अपने फ्रेंड ग्रुप में जाएगा तो वो शेम फील करेगा। नंबर 2, जब पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये शर्मा जी के लड़के होते हैं, पर अगर आप अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो बच्चे में इन्फीरियरिटी आ सकती है, इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग आ सकती है। नंबर 3, जब पेरेंट्स डिमोरलाइजिंग टॉक्स करते हैं। डिमोरलाइजिंग टॉक्स से मेरा मतलब है कि तू ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, तू ज़िंदगी में कुछ बन नहीं सकता, तेरे में दिमाग नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता, एक्सेट्रा। ये टॉक्स डिमोरलाइजिंग टॉक्स होती हैं। नंबर 4, पेरेंट्स जब घर पे लड़ाई करते हैं और बच्चे की कोई नहीं सुनता। नंबर 5, बच्चे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उसको समझते नहीं हैं, घर पे उसका कोई दोस्त नहीं है, उसकी सुनने वाला नहीं है, उसको समझने वाला नहीं है। नंबर 6, जब पेरेंट्स उसके बारे में रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से या जो गेस्ट आए हैं या रास्ते में मिलते हैं उनसे उनकी बुराई करते हैं, तो भी बच्चे का कॉन्फिडेंस घटता है। नंबर 7, जब भी बच्चा कुछ करना चाहता है तभी उसके पेरेंट्स उसको रोक देते हैं। बच्चा चाहता है कि वो ड्राइंग क्लास ज्वाइन करे, डांसिंग क्लास ज्वाइन करे, तो उसके पेरेंट्स उसको रोक देते हैं, हार्शली रोक देते हैं, उसको रीज़न भी नहीं देते पर उसे रोक देते हैं। तो उससे भी बच्चे का कॉन्फिडेंस घटता है। नंबर 8, ये सबसे बुरा है कि बच्चे के घर में इमोशनल बॉन्डिंग ना हो, उसका घर में कोई दोस्त ना हो, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है बच्चे के कॉन्फिडेंस के कम होने का। तो आइए अब बात करते हैं कि ये सारे नेगेटिव पेरेंटिंग के जो तरीके हैं इनसे बच्चे की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो माँ बाप बच्चे के रंग पे या उसकी बॉडी टाइप पे, मोटा है, काला है, नाटा है, या जो भी ऐसे बोलते थे, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और वो जब बाहर जाएगा अपने दोस्तों से मिलने तब भी उसके साथ ये वाली थिंकिंग रहेगी। आपका भी बचपन में एक फ्रेंड ग्रुप रहा होगा। हर एक फ्रेंड ग्रुप में एक बच्चा लीडर होता है, सारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। पर जिस बच्चे की ये नेगेटिव पेरेंटिंग हुई है उस बच्चे का कॉन्फिडेंस घर से ही लो होके आया है, तो वो वाला बच्चा उस हाई कॉन्फिडेंस वाले बच्चे को फॉलो करेगा। आपने भी अपने बचपन में देखा होगा कि हर एक फ्रेंड ग्रुप का एक लीडर होता है और सारे बच्चे उसकी बात मानते हैं, वो जिससे कुछ कहता है वो सारे बच्चे करते हैं, और उसी की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं और वो बच्चे उसी की कॉपी करते हैं। ये आपके भी बचपन में हुआ होगा। पर ये कॉन्फिडेंस अगर आपके बच्चे में है तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो मे बी इन्फ्लुएंशियल बच्चा बनेगा। और जिस बच्चे को घर में ये कहा जाए कि तू काला है, मोटा है, या तेरी आंख छोटी है, या कुछ कुछ है, तो वो अगर मोबाइल से फ़ोटो लेना चाहेगा तो उसके अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, मेरी मम्मी पापा ने कहा है और मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता, तो वो फ़ोटोज़ लेना नहीं पसंद करेगा। इवन कि जब उसके दोस्त भी फ़ोटो खींच रहे होंगे तो वो अलग चला जाएगा या कोने में खड़ा होगा, वो सेंटर में कभी भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसके माँ बाप ने उससे बोला है कि तू काला है या फैटी है या आँख ऐसी हैं, ऐसे बोला है। तो और ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये सोशल इंटरेक्शन भी अवॉइड करने लग जाते हैं। ये मैं आपको एक्सट्रीम केस में बता रहा हूँ कि ये सोशल इंटरेक्शन भी अवॉइड करने लग जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बाहर जाके लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। पर ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में बचपन से ही भरी जाती हैं,
वरना क्या रियल में ऐसे मोटे भी हैं, काले भी हैं, पर वो लोग सेलिब्रिटी भी हैं और सब लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। पर जब बच्चे के दिमाग में घर से ही ऐसा भरा जा रहा है तो ये नेगेटिव पेरेंटिंग में आता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, पेरेंट कंपेयर यू टू अदर। जैसे कि मैंने कहा था शर्मा जी का लड़का, देखिए सब बच्चों पे ये असर नहीं पड़ता, पर हम ये कह नहीं सकते कि किस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। किसी बच्चे में इन्फीरियरिटी आ सकती है, इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग आ सकती है, वो अपने आप को दूसरों से नीचे देखता है, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस कम होने का बहुत बड़ा रीज़न है। नंबर 3 पे जैसा कि मैंने कहा था कि डिमोरलाइजिंग टॉक होती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं बन सकता, कुछ तू ऐसे नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट ये है कि जब बच्चे का कभी टाइम आया, इवन कि मैं आज की भी बात कर रहा हूँ और आज से 5 या 10 या 15 या 20 साल की बाद की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये बोल रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रही हैं। और जब ये चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रही हैं तो जब कभी उसको स्टैंड लेने का टाइम आएगा, जैसे कि उसे कभी बिजनेस में डील करनी हुई या फिर उसे जॉब में कुछ प्रेजेंटेशन देनी हुई, तो उसके अंदर से आवाज़ आएगी कि तू ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे बोला है बचपन में, तो उसके अंदर से ये आवाज़ आएगी। तो इसलिए डिमोरलाइजिंग टॉक नेगेटिव पेरेंटिंग में आता है। देखिए, पेरेंट्स फाइट एट होम, हालांकि पेरेंट्स की भी अपनी लाइफ होती है, अपनी टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है और वो लड़ाई भी करते हैं, ये नॉर्मल है। पर किसी किसी बच्चे पे इसका असर काफ़ी गलत पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं जो केयर नहीं करते, पर कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। नंबर 5, पेरेंट डोंट अंडरस्टैंड यू। इसका रिजल्ट है कि बच्चा अपने आप को अनवर्दी समझेगा, वो ये समझेगा कि मेरी तो मेरे घर पे कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब उसे ऐसा लगेगा कि उसके घर में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो बाहर दोस्तों में वो अपनी वैल्यू खोजना चाहेगा। वो घर की बजाय वो बाहर टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा समझेगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे वैल्यू देते हैं। पर यहाँ पे गड़बड़ तब हो सकती है कि अगर उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो अगर उसकी कंपनी अच्छी नहीं है तो ये चीज़ नेगेटिविटी की साइड काफ़ी लेके जा सकती है। हालांकि अगर पॉजिटिव फ्रेंड्स हुए तो ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल है। नंबर 7, सेइंग बैड टू अदर्स अबाउट यू। मतलब कि अगर आप अपने बच्चों की बुराई करते हैं दूसरों के आगे, तो जो बच्चा है दोबारा उनके सामने जाने में हिचकिचाएगा, क्योंकि बच्चे को याद है कि पापा ने मेरी बुराई करी थी इनके सामने। फिर उसके बाद आप पड़ोसी से भी बुराई कर लेते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में सबसे सबसे अपने बच्चों की बुराई कर लेते हैं, तो बच्चा सबके सामने ही जाने से घबराएगा, शर्माएगा, वो उनके साथ जाना नहीं चाहेगा। और वो लोग भी वही याद रखेंगे कि जो आपने उन्हें बोला है, वो भी उस बच्चे को टोकेंगे, तो बच्चे को उससे शर्मिंदगी महसूस होगी, उससे शेम वाली फीलिंग आएगी। सो अपने बच्चे की बुराई बाहर करना नेगेटिव पेरेंटिंग है। अब बात करते हैं 7वीं बात की, पेरेंट्स ऑलवेज स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। देखिए, अगर बच्चे ने, जैसे मैंने कहा, डांसिंग क्लास है, एक्टिंग क्लास, अगर उसने कुछ भी ज्वाइन करना चाहा और आपने रोक दिया, तो बच्चे को ये लगेगा कि मेरी घर में कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कुछ नहीं करने दिया जाता, और बच्चे में गिल्ट आ जाएगा। क्योंकि बच्चा वो ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि उसकी क्लास के बच्चे या उसके ग्रुप के बच्चों ने वो डांसिंग या एक्टिंग या ड्राइंग जो भी क्लासेस हैं वो ज्वाइन की हुई होंगी, और उसके स्कूल में उन बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो वो बच्चा भी उनकी तरह बनना चाहता होगा। पर उसने आपसे पूछा और आपने मना कर दिया, तो बच्चे में गिल्ट फीलिंग आ सकती है। अब बात करते हैं नंबर 8 की, नो इमोशनल बॉन्डिंग एट होम एंड नो फ्रेंड। जब बच्चे के घर पे उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं है, उसका कोई नहीं है कि बच्चा किससे अपनी बात शेयर कर सके, तो ऐसे बच्चे बाहर ऐसा कॉर्नर खोजते हैं, ऐसे बच्चे बाहर ऐसे दोस्त ढूंढते हैं कि कोई उनसे मिल जाए, उनकी बात कर लें, उनके स्कूल में क्या हुआ वो उन्हें बता दें, डिस्कस कर लें या अपनी प्रॉब्लम साझा कर लें। पर आपको पता है कि फैमिली फैमिली है और बाहर बाहर है, और दोस्ती बनती है और बिगड़ती है। पर जैसे ये बच्चा है, इसकी अगर दोस्ती टूट जाए उस दोस्त से जिससे ये सारी बातें साझा करता था, या उस दोस्त के मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं और चले जाए, तो ये बच्चा बहुत लोनली फील करेगा, घर में भी रहेगा, लोनली फील करेगा। तो इसलिए इस बच्चे के लिए फैमिली में एक फ्रेंड होना, माँ
या बाप एक फ्रेंड की तरह होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग की। नेगेटिव पेरेंटिंग में जैसे माँ बाप बच्चे को कहते थे कि तू काला है, मोटा है या छोटा है या जो भी है, अब अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग में माँ बाप कहें कि बेटा यू लुक हैंडसम, तो या बेटी यू लुक ब्यूटीफुल, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। अब उसे बाहर वाला भी कोई कहेगा कि तू काला है या काली है या मोटा है, पर उसके अंदर से आवाज़ आएगी कि मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है और वो कहते हैं कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो वो उससे कहेंगे कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो इसलिए फैमिली से अगर आपको मोटिवेशन मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। फैमिली से बच्चे को सिंपैथी, एम्पैथी, सपोर्ट मिल रही है तो वो बाहर की दुनिया से लड़ सकता है। बाहर की दुनिया अगर टॉन्ट करेगी, कुछ भी करेगी, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी सपोर्ट में फैमिली खड़ी है। तो इसलिए पॉजिटिव पेरेंटिंग में आपको बच्चे की तारीफ करनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जैसे नेगेटिव पेरेंटिंग में था कि आप उसको दूसरे बच्चों से कंपेयर करते थे, पॉजिटिव पेरेंटिंग में आप उससे कंपेयर करना छोड़ दीजिए क्योंकि हर एक बच्चे का अपनी लाइफ होती है, हर एक बच्चा अपनी किस्मत भी साथ लेके आया होता है। तो आप कंपेयर करने की बजाय आप उसे मोटिवेट कीजिए कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार कम नंबर आए, अगली बार कोशिश करना, अगली बार अच्छे नंबर लेके आना। तो ये कंपैरिजन की बजाय आप उसको इन्फीरियरिटी फीलिंग दे रहे हैं, आप उसको मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करके ज़्यादा फ़ायदा है। नंबर 3, डिमोरलाइजिंग टॉक्स कि तू कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता या ऐसे नहीं बन सकता, कुछ भी कर ले, नालायक है, बेअकला है, ऐसे करके आप उसे मोटिवेटिव टॉक दीजिए कि बेटा आई बिलीव यू कैन डू इट, बेटा नो प्रॉब्लम, दिस टाइम यू हैव डन वेल, यू ट्राइड वेल बट इट डिडंट वर्क, दैट डजंट मैटर, नेक्स्ट टाइम यू कैन डू इट बेटर। आपने कभी डेवलप कंट्रीज़ की मूवी या सीरियल या सीरीज़ देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो पॉजिटिव पेरेंटिंग यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को मारते नहीं है या उन्हें टॉन्ट नहीं करते, वो पॉजिटिव पेरेंटिंग यूज़ करते हैं और इसका बच्चे की माइंडसेट पे आके चल के बहुत फ़र्क पड़ता है। पेरेंट्स फाइट एट होम, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, पर हो सके तो कंट्रोल कीजिए, वरना देखिए कि बच्चे पे असर पड़ रहा है कि नहीं। नंबर 5, पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड यू। इस केस में आपको बच्चे से बात करनी चाहिए। बच्चे के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। एक घर में एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। आपने भी बचपन जिया है, आपने भी बचपन जिया है और आपके भी बचपन में कोई एक घर में फ्रेंड होगा कि जिससे आप अपनी सारी चीज़ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो मम्मी पापा नहीं तो चाचा होंगे या दादा होंगे, वो एक फ्रेंड होंगे जो आपकी हर एक चीज़ में सेव करते थे। तो वो होना चाहिए, वो आपको बनना चाहिए। नंबर 6, सेइंग बैड टू अदर्स अबाउट यू। जैसे कि नेगेटिव पेरेंटिंग नंबर 6 में मैंने कहा था, सेइंग बैड टू अदर्स अबाउट यू, मतलब कि अगर आप बच्चे के बारे में दूसरे लोगों से ये कह रहे हैं कि बच्चे ख़राब हैं, तो आप उधर बच्चे की तारीफ़ करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप बच्चे की तारीफ़ करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा भी अपने आप को उसी तरह से दिखेगा। कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो फिर बच्चे की जैसे आप तारीफ़ करेंगे तो दूसरे लोग भी उस बच्चे की तारीफ़ करेंगे, तो बच्चे को पता चलेगा कि हाँ ये मेरा रोल है, मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे समझदार बनना है, मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे सोसाइटी में एक अच्छे इंडिविजुअल की तरह रहना है। नंबर 7, पेरेंट्स ऑलवेज स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जैसे आप नेगेटिव पेरेंटिंग में बच्चे को रोकते थे कुछ भी करने के लिए, हार्शली रोकते थे, अगर आप उसको यह नहीं करवाना चाहते तो आप उसे एक अच्छा रीज़न दीजिए कि बेटा आपके अभी एग्ज़ाम है, हम इसलिए आपको ये वहाँ पे नहीं भेजना चाहते, तो बच्चा समझ जाएगा, पर वो एक्चुअली नेगेटिव फीलिंग या अनवर्दी फील नहीं करेगा। पर अगर सिर्फ आपने मना ही कर दिया तो बच्चे के दिमाग में चलता रहेगा कि पापा ने क्यों मना कर दिया, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, ऐसे करके। क्या आपकी क्लास में ऐसे बच्चे रहे हैं जो कि इवन स्टडी में भी अच्छे हों, पर जब टीचर क्वेश्चन पूछे तब वो जवाब देने से कतराते थे? क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनके लिए स्टेज पे जाके बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो स्टेज पे जाके बोलने से डरते हैं? क्या कभी आपके साथ भी बचपन में ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं पर आपने उस फेस्टिवल, अगर कॉलेज फेस्टिवल या स्कूल फेस्टिवल हो, आपने उसमें पार्ट नहीं लिया क्योंकि आपको ऐसा लगा कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बार्गेन करने में डरते हैं? क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि रिजेक्शन से डरते हैं? वो जॉब
में इंटरव्यू में फेल होने से नहीं, इंटरव्यू को फेस करने से डरते हैं। क्या आप किसी ऐसे इंडिविजुअल को जानते हैं जो कि बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर हो और वो रियली में भी बहुत अच्छा सिंग करते हो, पर अगर उन्हें कहा जाए कि अगर आप ग्रुप में बैठे हों कि आप प्लीज़ सिंग कर दीजिए, पर वो सिंग करने से कतराते हों। ये जो सारी ट्रेट्स मैंने बताई हैं, ये नेगेटिव पेरेंटिंग का रिजल्ट है। देखिए, अगर आप बच्चे की पॉजिटिव पेरेंटिंग करते हैं तो बच्चा अभी के लिए भी कॉन्फिडेंट रहेगा, जब वो 10 साल का हो जाएगा तब के लिए भी, 15 साल का हो जाएगा तब भी कॉन्फिडेंट रहेगा, 20 साल का, 25, 40, 50, वो अपनी पूरी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेगा। तो इसलिए पॉजिटिव पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो देख के पता चल गया होगा कि कॉन्फिडेंस होना भी कितना ज़रूरी है।